नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लास के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट। हमारा डे हमारा 19 है। कल हमने 18वां पार्ट कर लिया। उसके पहले इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और अपने हिस्ट्री के जो भी फैक्ट थे इम्पोर्टेंट, वो अपन करवा चुके पार्ट वाइज। और आने वाली क्लास मतलब 15 तारीख के बाद आपकी बेस्ट क्लासेस होने वाली है। और भी अपन क्या है अच्छा सा स्कोप करने वाले। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की बेस्ट क्लास होने वाली, आपको कुछ फैक्ट बता दी जाएंगे और एमसीक्यू आपके करवाए जाएंगे। कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तो आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की हृदय और आत्मा बोलते, किसको बोलते? अनुच्छेद 32 को बोलते। किसने बोला था भाई साहब? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा। मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में हमने 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा। किसकी समिति की? जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने जोड़ा। किस देश के इसके संविधान से हमने प्रेरित हुए इसको? तो रूस के संविधान, सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने प्रेरित हुए। लेकिन जो 11वां हमने मौलिक कर्तव्य का जोड़ा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने जोड़ा, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित होने वाली शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा की बात इसमें की गई है। आइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मालवंकर बोलत गणेश वासुदेव मालवंकर आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। लेकिन अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई साहब? तो वर्तमान ओम बिड़ला साहब है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले ओम बिड़ला। लेकिन ओम बिड़ला की पहले कौन थे? तो वो थे कौन? क्या नाम है? तो इंदौर की एक सांसद थी सुमित्रा महाजन। जो आपके ओम बिड़ला की पहले कौन थी? महिला, सेकंड महिला थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन के पहली अगर महिला की बात करें तो मीरा कुमारी, और दूसरी महिला आपकी सुमित्रा महाजन होने वाली। सुमित्रा महाजन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है माउंटबेटन घोषणा के द्वारा किया गया आपका संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना या क्रिप्स, एक बार देख लेते हैं। तो क्या भाई साहब, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कौन सी योजना के तहत हमने संविधान सभा का गठन किया? तो ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए अपन ने क्या, एक बार आपको गलत ना कंटेंट जाए उसके लिए, थोड़ा सा तबीयत डाउन है उसके कारण थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो संविधान सभा का गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। लेकिन माउंटबेटन योजना आपको क्या थी? भारत और पाकिस्तान विभाजन से संबंधित माउंटबेटन घोषणा पत्र आपके होने वाले। अगला देखिए, भारत में आपातकाल की अवधि के लिए संसद की मंजूरी कितने समय में लेनी होती है? 1 महीने के अंदर आपकी लोकसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? आपातकाल तो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपको वित्तीय आपातकाल होने वाला। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको 100% याद रखना है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भाई साहब? तो विश्व का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद कौन आना? एशिया के बाद आपका कौन सा महाद्वीप आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। और गिरती कहाँ है? ये खंबात की खाड़ी में आपकी नर्मदा नदी गिरती है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से? तो त्रिपुरा तीनों ओर से गिरा हुआ है, और उनके बीच जो सीमा को क्या बोलते हैं? हम 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान आपके बांग्लादेश के बीच आपकी रेड क्लिफ लाइन
जो अविभाजित बांग्लादेश था उस समय था, मतलब 1971 की पहले भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सी सीमा लगती थी, तो रेड क्लिफ लाइन। वर्तमान में भी अगर पाकिस्तान ना दिया हो तो हम बांग्लादेश की ओर जा सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है, तो एटना ज्वालामुखी जो है अभी भी सक्रिय। एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये इटली में होने वाला एटना ज्वालामुखी। अगला देखिए, कौन सा सर्वाधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा आपकी मौसिन राम में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है। अगला देखिए, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, कौन सा मुगल शासक है जिसको जिंदा पीर बोलते थे, तो औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था भाई साहब, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था ये वाला। ठीक है, पहले कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। रेतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रेतवाड़ी प्रणाली आपकी मुनरो के द्वारा, किसके, थॉमस मुनरो के द्वारा हमने रेतवाड़ी प्रणाली लागू की। स्थायी बंदोबस्त हमने लॉर्ड किसके, कॉर्नवालिस के द्वारा, और महलवाड़ी हमने लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा अपनाई गई। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया, कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया, नाना साहब पेशवा ने कानपुर से हमारा नेतृत्व किया। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को विफल कर दिया, किसके आक्रमण को विफल कर दिया, तो चंगेज खान, किसके, चंगेज खान के आक्रमण को विफल कर दिया। अगला देखिए, किस धातु का सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग हमने सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया। तो ये हमने हिस्ट्री की क्लास में अपन कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री के जो 200 फैक्ट आपके लिए लाया था वो अगर आपने क्लास देख ली तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन, चाहे PIQ चाहे वर्तमान अगर आप मॉक देते हो तो वहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले। आइए, किस धातु का प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है, तो आपका किसका, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का उत्पादन होता है, यूरेनियम का उपयोग करते। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। अगला देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखिए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली को अलग करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा है भाई, रागो गायन शैली इसमें प्रमुख होने वाले, क्या होने वाले, प्रमुख अगर बात करें गायन शैली होने वाली। अगला देखिए, हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है आपका हेमिस उत्सव। अगला, मधुबनी चित्रकला आपके कहाँ से, तो बिहार से आपकी मधुबनी चित्रकला होने वाली। तो ये तो हमारी क्लास थी, छोटी थी लेकिन अच्छी थी। बाकी क्या है, छोटी क्लास लेने का कहिए यही कारण है कि थोड़ी तबीयत डाउन है। बाकी क्या है, आपकी 15 तारीख के बाद क्या है, अच्छे से आपकी क्लास होने वाली। ठीक है, 15 तारीख के बाद आपकी मिक्स की अगर बात करें तो मिक्स अपन शुरू करने वाले, क्या मिक्स पैटर्न पर शुरू करने वाले। इसके अलावा अगर बात करें आपके टॉपिक वाइज और फॉर्मूला रिवीजन भी आने वाला। बाकी जीके का अगर साइंस आप पंकज सर से देख ही रहे होंगे, उसमें तो कोई नहीं, साइंस करंट अफेयर उनकी 1,000 क्वेश्चन की सीरीज, 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। बाकी क्या है, हमारी जो जीके की MP जीके विशेष आपके लिए लेने वाला हूँ, कितने 2000 कम से कम में क्या है प्लान बता रहा हूँ MP जीके के रिलेटेड 2000 क्वेश्चन की सीरीज आपकी MP जीके के लिए लाने वाला। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।